हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी मेंटोर। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स, कैसे बच्चों को समझाया जाए, फिर बच्चों के द्वारा होने वाले कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं और उसे कैसे दूर किया जाए, और एक स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगी जिससे बच्चे इन रूल्स को याद रख पाएँ और इसमें मिस्टेक ना करें। देन प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इट सिंपली टेल्स अस that how a subject and verb in a sentence match each other। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं सेंटेंस में, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी रन्स और दे रन। सी के साथ रन में एस लग गया और दे के साथ रन एज इट इज रह गया। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि क्यों ये सी रन्स और दे रन हो रहा है। तो सबसे पहला रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा विद प्लस एस और प्लस ई एस। वर्ब में या तो एस ऐड करेंगे या ई एस। अब जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ प्लस एस हो गया, ही एक सिंगल बॉय है तो प्ले के साथ एस आ गया। सी रीड्स अ बुक, अगेन सी एक सिंगल गर्ल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड के साथ एस लग गया। के लिए रूल नंबर 1 हो गया। देन रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ नो एस और ई एस होगा, वर्ब एज इट इज रहेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। जैसे दे प्ले फुटबॉल, दे बहुत से लोग हैं तो यहाँ प्ले हुआ, प्लेज नहीं हुआ। वी रीड बुक्स, यहाँ भी रीड्स नहीं हुआ, रीड रह गया विदाउट एस। तो दूसरा रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, नो एस और ई एस। देन थर्ड रूल, ये स्पेशल रूल है आई एंड यू के साथ। आई के साथ ऑलवेज एम आता है एंड यू के साथ आर आएगा। यहाँ कोई सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं करनी है। आई के साथ ऑलवेज एम और यू के साथ ऑलवेज आर। ये स्पेशल रूल हो गया, रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड देन वर्ब ऑलवेज शुड बी प्लूरल। जैसे रिया एंड सिया आर डांसिंग। अब रिया और सिया दो गर्ल हैं, उनके बीच में एंड आ गया तो यहाँ आर लग गया, वर्ब प्लूरल हो गया। इसी तरह से राघव एंड मीरा, यहाँ भी एंड आ गया, आर प्लेइंग, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ भी सिंपली यही याद रखना है कि दो सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। नाउ फिफ्थ रूल, ईच एंड एवरीवन। ऐसे वर्ड्स के साथ ईच, एवरीवन, समवन, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे ईच चाइल्ड इज रेडी, एवरीवन इज हैप्पी, समवन इज कमिंग। तो यहाँ याद क्या रखना है, ईच एवरी समवन। इन वर्ड्स के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये हो गया। देन हालांकि ये क्लास 4 में कहीं कहीं नहीं भी बताया गया है, पर आप चाहो तो बता सकते हो। क्या, कुछ वर्ड्स जैसे न्यूज़, न्यूज़पेपर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग गलत हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग। फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड, तो यहाँ इज़ लगाना है। अब देखते हैं बच्चों के कुछ कॉमन मिस्टेक्स। जैसे बच्चे हमेशा लिख देते हैं द डॉग्स बार्क्स, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही फॉर्म होता है द डॉग्स बार्क। यहाँ एस लग गया तो यहाँ एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट मिस्टेक, मैथमेटिक्स आर इजी कर देते हैं बच्चे। ये एस देखकर आर कर दिया बच्चों ने, तो ये गलत होता है। मैथमेटिक्स इज़ इजी, फिजिक्स इज़ इजी, इस तरह से। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ये भी गलत होता है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जब ग्रुप की बात हो रही है तो यहाँ इज़ लगाएंगे। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग, ये करेक्ट होगा। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर गलत हो जाएगा। तो ये कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे को समझा दीजिए, लर्न करवा दीजिए कि इस तरह से नहीं करना है। और इसके लिए स्पेशल ट्रिक बताती हूँ। क्या करना है कि इफ़, बच्चे को बस एक लाइन में बताना है कि इफ़ सब्जेक्ट टेक्स एस देन वर्ब इज विदाउट एस। दोनों में एस नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में एस नहीं होगा, और अगर सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब में एस होगा। सिंपली एक लाइन में ये बात बच्चे को लर्न करवाइए, देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दीजिए। और फर्स्ट वर्कशीट सिंपली आइडेंटिफाई करने को बोलिए कि इनमें वर्ब कौन सा है
और सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस पढ़ो और बताओ। जैसे माई क्लास हैज़ मैनी डेस्क्स, तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, माई क्लास, वर्ब हो जाएगा हैज़। द बॉय हेल्प्स हिज सिस्टर, तो यहाँ द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है और हेल्प्स वर्ब हो गया। नेक्स्ट, मायरा वॉक्स इन द गार्डन, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, मायरा, और वॉक्स हो गया वर्ब। नेक्स्ट, द बुक्स आर इन द लाइब्रेरी, सब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, और वर्ब हो गया आर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब सही वर्ब को पुट करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे सी डैश गो या गोज टू द मार्केट, तो सी के साथ क्या होगा, गोज, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, यानी प्लस एस या ई एस वाला रूल फॉलो करना है, तो यहाँ हो जाएगा सी गोज। द बॉयज डैश प्ले या प्लेज क्रिकेट, अब बॉयज ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए प्लूरल वर्ब यानी प्ले होगा। नेक्स्ट, एवरीवन डैश इज या आर हैप्पी टुडे, तो एवरीवन के साथ क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है तो इज होगा। नाउ नीदर रितु नॉर हर फ्रेंड्स डैश वॉज और वर लेट, तो ये वर हो जाएगा। जब नीदर और नॉर यूज हो रहा है तो हमें वर्ब को प्लूरल करना है। नेक्स्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट डैश इज या आर मैथ्स, तो सब्जेक्ट नेम के साथ हमें इज लगाना है, ये सिंगुलर वर्ब यूज करना है। माई ब्रदर एंड सिस्टर डैश इज आर एट होम, तो माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड लगा हुआ है इसलिए यहाँ वर्ब प्लूरल हो जाएगा, आर एट होम। ईच बॉय हैज़ या हैव अ बैग, ईच बॉय यानी एक सिंगल बॉय की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, ईच बॉय हैज़ अ बैग। नाउ करेक्ट द सेंटेंस, अब सेंटेंस पढ़ो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सही से रीराइट करो मिस्टेक्स को हटाकर। तो क्या है सेंटेंस पहला, द कैट चेज द माउस, तो इसका हो जाएगा द कैट चेजेज द माउस। जैसा मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब में एस लगेगा, तो ये चेजेज हो जाएगा। नेक्स्ट, दे गोज टू द मार्केट एवरी डे, तो दे गो टू द मार्केट एवरी डे, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल होगा। ईच गर्ल हैव अ डॉल, ईच गर्ल हैज़ अ डॉल होगा, हैव नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सिंपली। माई फ्रेंड इज प्लेइंग फुटबॉल, माई फ्रेंड्स है, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो यहाँ इज नहीं आर होगा, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, एवरीवन लाइक टू डांस, एवरीवन लाइक्स टू डांस, एवरीवन, समवन, ईच के साथ हमें क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर रखना है, तो एवरीवन लाइक्स टू डांस, एवरीवन लाइक्स आइसक्रीम, इस तरह से। द डॉग एंड द कैट इज रनिंग, अब डॉग और कैट के बीच में एंड आ गया तो एंड जब आता है तो क्या होता है, वर्ब प्लूरल हो जाता है, आर रनिंग हो जाएगा, इस तरह से। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस तरह से इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है समझाइए, उनके रूल समझाइए, स्पेशल ट्रिक लर्न करवाइए, देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।